तो राहुल गांधी ने हरियाणा में कथित वोट चोरी को लेकर प्रेजेंटेशन दी है और उसके बाद तीखी बयानबाजी बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिली। हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो, ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? तो लगातार बयानबाजी जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद धर्मवीर सिंह जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी प्रणाम। जी धर्मवीर जी, आपने राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन देखी होगी। वो बता रहे हैं कि हर 8वां वोटर नकली है, 25 लाख डुप्लीकेट वोटर। इस हरियाणा जैसे प्रदेश में, छोटे प्रदेश में 25 लाख डुप्लीकेट वोटर का आरोप लगाकर वो कह रहे हैं कि जनादेश हमारा था, हमसे छीन लिया गया। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कहां से लेके आए हैं ऐसी बातें। देखिए, चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, विधानसभाओं का हो, सब जानते हैं कि मतदाता बहुत समझदार है। वो वोट डालते वक्त तक किसको वोट देना है आखिरी टाइम पर भी फैसला बदल लेता है। और ये आरोप ये कि पहले देखो लोग कह रहे थे आप सरकार कांग्रेस की आएगी, हमारी नहीं आई। मुझे याद है इसी बिहार में एक बार पोलिंग होने के बाद शरद जी धरने पर बैठ गई कि मेरे को धक्के से हटा दिया, मेरे वोट की चोरी कर ली, मेरे वोट की चोरी कर ली, री पोलिंग होनी चाहिए, दोबारा पोलिंग हो। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, काउंटिंग कर दी। और काउंटिंग जैसे हुई तो कई हजार वोटों से शरद जी जीत गई। अरे यार, ये देश का मतदाता है, ये वोट आत्मा से डालता है। ये पता नहीं आरोप कहां से क्यों, पहले तो मैं सुनता था, बहुत सालों तक सुना, ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। वो बात तो छोड़ दी, अब कहने लगे कि नहीं वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गए, डुप्लीकेट वोट है, डुप्लीकेट बना दिए। हमारे एजेंट होते हैं अंदर, पोलिंग के अंदर हर पार्टी का एजेंट होता है, हर कैंडिडेट का एजेंट होता है। और वो बाकायदा देखता है कि तू असल वोट है, कोई तेरी जगह दूसरा तो नहीं डाल गया। एक एक वोट के ऊपर झगड़े खड़े हो जाते हैं कि आपका शक्ल दिखाइए, आप सही है कि गलत है। कहीं एक भी वोटर पर सारे देश में अगर आरोप लगता है तो दूसरी पार्टी का एजेंट उस पर निकाल देता है। और हरियाणा में तो बड़ा स्मूथली चुनाव हुआ, सब जानते हैं। अब हर आदमी को नकली बोल देना, 8वां आदमी ही गलत है, पता नहीं कांग्रेस की क्या भाषा है। असल भारतीय को भी नकली भारतीय कहने लग गई, असल हरियाणवी को भी नकली हरियाणवी बताने लग गए। इनका तो देखो ऊपर वाला ही हिमालय पे। वो ये कहते हैं कि जी एग्जिट पोल में हम आगे थे, ओपिनियन पोल में हम आगे थे, पोस्टल बैलेट में भी हम आगे थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? देखिए, आप हमारी तरफ भी देखिए, 2004 में हमारी भी सोच यही थी कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन हमारी नहीं बनी 2004 में। याद करिए 1977 में इमरजेंसी के टाइम पर सभी कहने लगे इंदिरा इंडिया, इंडिया इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, सबने कहा, चुनाव करा दिए, कहां मिले। आप क्या बात करते हो? इस देश का मतदाता बहुत समझदार है, समय पर फैसला लेता है। बहुत से आदमी तो जब घर में जाते हैं, घर से निकल के जाते हैं, पोलिंग बूथ के ऊपर जाके फिर मान के चलते हैं मैंने देश के लिए वोट डालना है, प्रदेश के लिए वोट डालना है, मैंने मेरे देश का विकास करना है, 2047 तक देश विकसित कैसे हो, इस सोच को लेकर मतदाता जाता है। यही बिहार में होगा, देखना कल फर्स्ट फेज का चुनाव हो। फिर आप ये आरोप लगाएंगे कि देखो जी हम तो पहले कहते थे कि हम हराएंगे। यानी ये तो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रही है। धर्मवीर जी, आप बड़े पुराने राजनेता हैं, एक आरोप जो उन्होंने लगाया उसके बारे में थोड़ा बताइए। उन्होंने कहा कि हमें वोटर लिस्ट लास्ट मोमेंट पे मिलती है, ऐसा है क्या? मेरे ख्याल से इलेक्टोरल रोल तो काफी टाइम पहले मिल जाता है।
आपका जो भी आरओ है, रिटर्निंग अफसर से पहले आपका जो हर जिले के अंदर वोटर लिस्ट होती है, हर कैंडिडेट को, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको बिना पैसे वो लिस्ट दी जाती है, और कोई भी आदमी लिस्ट ले सकता है पैसा जमा करवा के। ये पता नहीं कैसे करे कि आखिरी टाइम पर देते हैं, ये तो एजेंडा थोड़ा ही है कि लास्ट टाइम पर एजेंडा मिलेगा। ये वोटर लिस्ट प्रिंट होती है, और आज से नहीं, शुरू से ही जब भी चुनाव की तिथियां होती है, चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी बाकायदा हर बूथ की लिस्ट लेके आता है। तो ये बता रहे हैं कि एक ब्राजील की मॉडल है, राई में उसकी 10 जगह पे फोटो लगी हुई है, और पलवल में एक ही मकान में इतने लोग रहते हैं। तो एजेंट तो ये सब चेक करते होंगे ना जब इनके पास ये सारी चीजें आती हैं? एक एजेंट, हर पार्टी का एजेंट चेक करता है, हर पार्टी का। फिर ये ऐसे, इसका मतलब तो ये होया कि ये किस प्रकार के कैंडिडेट या किस प्रकार की पार्टी, इनको ये नहीं पता तुम्हारा चुनाव लड़ने वाला कौन है, वोट मांगते कैसे हो, ऐसी ऐसी बातों का उपयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा बड़ा बड़ा खेल खराब हो जाता है। मतदाता बहुत समझदार है इस देश का। ये लीडर ये मान के चले कि हम बेवकूफ बना देंगे, ऐसी बात नहीं है। लीडरों की बात जरूर सुनता है मतदाता, लेकिन फैसला मन से लेता है। तो राहुल गांधी जो अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव हम जीते हुए थे, हमारे साथ गड़बड़ी होगी और यही बिहार में भी होगा, उन्होंने ये कहा। इन्होंने शायद कोई किताब पढ़ी है कि 100 बार झूठ बोलोगे तो वो सच साबित हो जाएगी। बार बार एक झूठ बोलो, लोगों को दिमाग में ले आओ। पता नहीं कौन सी ये देश है, देश सब जानता है। धर्मवीर जी, अब ये इस तरह के जो गंभीर, जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आप कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट खुद हमारी इन चीजों को देख रहा होगा, हम इस गड़बड़ी को रोक तो नहीं सकते हैं। देखो, कोर्ट, अपीलेंट कोर्ट तक भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जहां जहां भी किसी प्रकार की बात होती है लोग कोर्ट में जाते हैं, पेटिशन करते हैं, और पेटिशन में फैसले भी आते हैं। पता नहीं, देखिए सही बात है, सच्चाई तो यही कि माननीय राहुल जी को अभी तक कोई सीरियस लेके नहीं जाता। ये जितनी बात कहते हैं उनमें कुछ ऐसी बातें कहने के बाद हिंदुस्तान का आम नागरिक इनको सीरियस नहीं लेता। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तरफा जीत होगी, हमने व्यवस्था कर ली है। उन्होंने कहा बड़े ध्यान से जाइए उनकी स्माइल पर, वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान से जाइए उनके शब्द व्यवस्था पर, इसके क्या मायने हैं, वो ऐसे बताने की कोशिश कर रहे थे। ये चुनाव से 15 दिन पहले मेरी लोकसभा में 9 विधानसभा की सीट थी। हमने हर मीटिंग में कहा कि हम कम से कम 7 सीट जीतने जा रहे हैं, 7 सीट जीतेंगे। और लोगों ने नज बता दिया था कि हम ये सीट जीत रहे हैं, हम इस गांव में इतने से जीतेंगे, इस गांव में इतने जीतेंगे। उन्होंने पहले मान लिया था, विपक्ष ने भी मान लिया था कि नहीं तुम जीत रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब सारी फीडबैक हमारे पास अपनी लोकसभा में थी, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी सारी फीडबैक थी कि हम कितनी सीट जीतने लग रहे हैं। हमारे से पूछा गया कि क्या रहेगा। चुनाव से 10 दिन पहले तक हमने पब्लिक मीटिंग में भी भाषण दिया, बड़ी बड़ी स्टेटों में, कि 9 में से हम मिनिमम 7 सीट जीतने जा रहे हैं, अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। और जब रिजल्ट आया तो 9 में से हम 7 जीत गए। यही माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास फीडबैक थी कि इतनी सीट हम जीत रहे हैं। उन्होंने यही कहा होगा कि हमारी सरकार बन रही है। में चलेगा कि ये जो नतीजे हैं, ये वोट, ये बीजेपी ने वोट चोरी कर ली, जनादेश की चोरी कर ली। इनकी अपनी बातों के कारण ये धीरे धीरे, जैसे माननीय मनोहर लाल जी कह रहे थे कि हम चौथी बार भी हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनाएंगे, जब चुनाव होगा तब देख लें। तो ये इस बयानबाजी का अंततः, या फिर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेजेंटेशन को आप कैसे देखते हैं? एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, इसके प्रभाव को कैसे देखती है बीजेपी? इस प्रकार मैंने भी इनका नहीं देखा टीवी में। इसी प्रकार देश का बहुत बड़ा मतदाता इनको सीरियस नहीं लेता। मुझे लगता है थोड़े बहुत लोगों ने देखा होगा, जब ये बोलते हैं तो लोग पहले टीवी बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या कहेंगे। जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, धर्मवीर जी, वोटर जब वोट डालने अंदर जाता है, क्योंकि हम उस प्रक्रिया से कई बार गुजरे हैं, उसका वोट कई जगह पर चेक होता है, जब उसको स्लिप भी दी जाती है तब से लेकर वोट डालने तक। तो ये ब्राजीलियन मॉडल ने वोट डाल दिया, एक वो कह रहे हैं मथुरा का व्यक्ति वहां भी वोट डाल रहा है, हरियाणा में भी वोट डाल रहा है, एक महिला की फोटो 100 जगह पे लगी हुई है।
ये त्रुटि है या फिर इस आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए? मतदाता इतना समझदार है कि घर में अगर 5 वोट हैं, कोई दावा नहीं कर सकता कि 5 वोट किस किस को कौन सा मिलेगा। बाप कहीं वोट डालता है, बेटा किसी को डालता है, मदर किसी को डालती है, बहन किसी को डालती है, क्योंकि हम आत्मा से वोट डालते हैं। किसी की सोच किसी प्रकार है, किसी की किसी प्रकार। ये कहना कि 20 वोट इकट्ठे उसके थे, 4 उसके थे, एक परिवार के भी इकट्ठे वोट नहीं डलते आज के दिन। हर मतदाता अपनी सोच से वोट डालता है और उसी का रिजल्ट है कि आज मोदी जी को सारा देश, मेजोरिटी का देश चाहता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो 2047 तक हम केवल और केवल बीजेपी की सरकार बनाएंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन बम का इंपैक्ट आप नहीं मान रहे? ना, पता नहीं कौन सा बम का नाम लेते हैं, बमों के नाम भी नए नए लेने लगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह, वरिष्ठ नेता, हमारे साथ थे, जो बता रहे थे, आरोपों और पलटवार करते हुए कह रहे थे कि राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और मतदाता बहुत समझदार है, जो मतदाता कहता है उसे ही